रहमतुल्लाह आलमगीर अंसारी साहब, आपका निकाह चाहत राहिल बेग वल्द राहिल इब्राहिम बेग के साथ हो रहा है। 25 लाख सिक्का राजुल वक्त मेहर के। आपके गवाह और वकील? जी साहब। चाहत की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। सोचा तेरे को जिंदा जाने देंगे? तूने अपनी मौत को दावत दी है। पागल हो क्या? इलेक्शन को बस कुछ ही दिन रह गए। इसकी लाश अगर घर से मिली तो बाजी की इज्जत क्या रह जाएगी? इसीलिए जाकर सड़क पर फेंक दो। किसी गाड़ी से कुछ रह जाएगा तो खुद ब खुद इसकी जान चली जाएगी। मोहतरमा चाहत राहिल बेग, आपका निकाह जनाब रहमतुल्लाह आलमगीर अंसारी से वल्द आलमगीर इब्राहिम अंसारी के साथ 25 लाख सिक्का राजुल वक्त बामहर होना करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सारी दुनिया से लड़ सकता हूं मैं तुम्हारे लिए। आई लव यू। आई लव यू मिस्टर सफाल जी। किसी गाड़ी के नीचे आके मरेगा तो कोई लाश भी नहीं पहचान पाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह मियां, जिस लड़की की जबरदस्ती जिंदगी बर्बाद की जा रही है ना, उसका आपके ऊपर बहुत अटूट विश्वास है। उसके विश्वास को कभी अपमानित मत होने देना। हमारे प्यार को अपमानित मत होने देना। प्लीज अल्लाह मियां, प्लीज ये शादी रोक लीजिए प्लीज प्लीज। आपको कबूल है? चाहत राहिल बेग, क्या तुम मुझे जिंदगी भर के लिए स्वीकार करोगी? कबूल है। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। क्योंकि मैं किसी और की हो चुकी हूं। चाहत, तमाशा मत करो। मैं नील के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। अगर मैं नील की नहीं हो पाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चाहत, चाहत, चाहत मेरे बच्चे, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। चाहत,
सोरा जी वो नीलकंठ कह रहा था कि अगर उसकी शादी चाहत से नहीं करवाती तो अपनी जान दे देगा। पागल हो गया है वो। हाँ व्यास जी, लड़का विद्रोही हो गया है। उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए उसे घर से बाहर निकालना पड़ेगा। दिमाग तो उनका ठिकाने लगाया जाता है जिसकी सोच गलत होती है। कल की आई हुई छुआरी हमें ज्ञान दे रही है तू? मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश भी मत कीजिए आंटी। वो क्या है ना, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। ऐसी भी क्या पागल हो गई है नीलकंठ के प्यार में कि अपनी जान देने को तैयार हो गई। अरे को डॉक्टर है। हाँ। अरे इसको कमरे में लेके जाओ, गजाला, इसको कमरे में लेके जाओ। जी। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है। सॉरी व्यास अंकल, पर आपको एक अच्छे फादर होने का मौका मिला था और आपने वो भी गवा दिया। अभी भी वक्त है, प्लीज अपने बेटे को सपोर्ट कीजिए। अरे जितना प्यार आप अपने भगवान से करते हैं ना, उतना ही प्यार वो चाहत से करता है। क्योंकि आपका बाकी का परिवार तो लायक ही नहीं है उसके प्यार को समझने के लिए। प्लीज अंकल, आप ये रिलीजन की वजह से दो प्यार वालों को अलग मत कीजिए प्लीज। जो प्रेम धर्म के विरुद्ध जाए उसका पक्ष लेना भी पाप है। ये वो घर है जिस पर सदा केसरिया ध्वज लहराता है। और तू कल की आई हुई शहर की लड़की इन दीवारों को हरे रंग से रंगना चाहती है। हरे रंग से इतनी प्रॉब्लम है तो हरा रंग पहनना भी नहीं चाहिए। अरे आप लोग दुर्गा माता को हरी चूड़ियां चढ़ाते हो, दरगाह में केसरी रंग की चादर चढ़ाई जाती है। रंगों का कोई धर्म नहीं होता और ना ही प्यार का होता है। एंड आई रियली होप आपको ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि बेटी को तो आप खो चुके हैं, कहीं बेटे को ना खो दे। निकल जा यहां से। ऐसा क्या स्ट्रेस चल रहा है फैमिली में कि जिसकी वजह से ये लड़की अपनी जान लेना चाहती है? देखिए, जहर का इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेना मामूली बात नहीं है। आपको फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आप उसकी फिक्र न करें डॉक्टर साहब। मंसूर, डॉक्टर साहब को जरा बाहर तक छोड़कर आओ। जी आइए डॉक्टर साहब। बेबी जी, मगरिब का वक्त करीब है और दुल्हन की तबीयत भी नासाज है। बेहतर होगा कि अगले जुमे को निकाह किया जाए। और दुल्हन भी तो कुछ नाराज लगती हैं। जी, नाखुश तो है निकाह से, लेकिन लड़की की अम्मी होने के नाते मैं इसे मनमानी तो नहीं करने दे सकती ना। अरे ये तो किसी गैर मजहबी लड़के से दिल लगा बैठी थी। अब बच्ची को दोजक की आग में जलने से बचाना तो मेरा फर्ज है। आप फिक्र ना करें काजी साहब, मैं अगले जुम्मे तक इसे समझा दूंगी। जी बेहतर है। तो क्या अगले जुम्मे तक इंतजार करना पड़ेगा? जी हाँ।
रहमत साहब, ये तो वही पैसों का बैग है ना जो आपने मुझे दिया था? थोड़ा इंतजार तुम भी कर लो गजाला। निकाह की रस्म पूरी हो जाए तो तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। या अल्लाह, जिंदगी अजाब करके रख दी है इस लड़की ने। सोचा था इस नापाक मोहब्बत का गला घोंटकर ये इलेक्शन जीतकर अपना खोया हुआ रुतबा वापस हासिल कर लूंगी। जैसा हम चाहते हैं वैसा हर बार नहीं होता मिसेस बेग। तुम तो बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर हूं मैं मिसेस बेग। कौन सी दवाई का कितना डोज लेना है इस बात का इल्म अच्छी तरीके से है मुझे मिसेस बेग। और फिर नील तो है ही मेरी सलामती की दुआ करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती हो ना मैं उस खानदान को तबाह कर सकती हूँ। कुछ नहीं कर पाएंगी मिसेस बेग आप। जब तक नील मुझे लेने ना आ जाए तब तक जिंदा तो रह ही लूंगी। जिंदा होगा तो आएगा ना चाहत। अल्लाह को प्यारा हो चुका है तुम्हारा आशिक। मेरे आदमियों ने उसे इतना पीटा कि अब तक तो वो दम तोड़ ही चुका होगा। ये देखो, इतना पिटने के बाद तो उसका जिंदा रह पाना नामुमकिन है चाहत। क्या हुआ? ऐसा सदमा लग गया कि अब आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे? नहीं, मेरे नील इतने कमजोर नहीं है कि दम तोड़ दे। जो लोग मोहब्बत करते हैं उनका दिल एक दूसरे के सीने में धड़कता है मिसेस बेग। और नील का दिल मेरे सीने में धड़क रहा है। दीवानी हो गई हो तुम चाहत। मोहब्बत ही क्या मिसेस बेग जिसमें दीवानगी ना हो। तो ठीक है, मांगती रहो उसकी जिंदगी की दुहाई और वो वहां चील कौओं से नोचा जा रहा होगा। बेवकूफ। कुछ नहीं हुआ है मेरे नील को। जिंदा है वो, समझिए आप। लमिया, प्लीज मेरे नील की हिफाजत करना। नील की हिफाजत करने के लिए किसी फरिश्ते को भेज दे लमिया, प्लीज। शांत, शांत। चाहत, कहीं उसकी शादी। रुक जा, फिक्र मत करो, नहीं हुआ है उस बच्ची का निकाह। आपको कैसे पता? तुम जख्मी हालत में थे तो हम दोनों ही तुम्हें उठाकर लाए। रात भर बेहोशी की हालत में तुम उस लड़की का नाम ले रहे थे, तभी हमें पता चल गया था कि तुम डॉक्टर साहब की बेटी के बारे में बात कर रहे हो। इसलिए हम पता लगाने बड़े घर गए थे
तो पता चला कि चाहत बीबी की तबीयत खराब होने की वजह से उसका निकाह अगले जुमा तक टाल दिया गया है। थैंक यू भोलेनाथ। हिंदू हो? जी। तेरे जख्मों को देखकर पहले ही समझ गया था मैं कि तूने भी इश्क मजहब की तरह निभाया है। बाबा, इस अधूरे प्यार को पूरा करने का वक्त आ गया है। चाहत की दुआओं से मेरी जान बची है। अब मैं चाहत को उन जालिमों से बचाना चाहता हूँ। मजहब की दीवार को गिराना बहुत मुश्किल है बच्चे। अभी अभी तू मौत के मुंह से बचकर आया है। जो प्यार मौत से डर जाए वो प्यार ही क्या है? चाहत के खुदा ने आप दोनों को मेरे पास फरिश्ता बना के भेजा है। बाबा, अब आप दोनों ही मुझे चाहत को वहां से निकालने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। हम कैसे? बाबा, आप मुझे कुछ ऐसा भेज दे दीजिए कि जिससे मैं आपके ही मजहब का दिखूं। क्या नमाज की टोपी सर पे पहनेगा? तेरे धर्म की तौहीन नहीं होगी? बाबा, मैं जिस धर्म को मानता हूं उसका अपमान तब होगा जब दो प्यार करने वाले बिछड़ जाएं और इल्जाम धर्म के ऊपर आ जाए। सलामत रह बच्चा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि खुदा ने दो मोहब्बत करने वालों को एक करने का मौका हमें दिया है। इंशाअल्लाह आज तेरे मोहब्बत की फतेह होगी। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, आने वाले जुम्मे तक तो निगाह की बात टल गई, लेकिन अब जुम्मे को दिन ही कितने बचे हैं। या अल्लाह, नीला अब कहाँ है? मेरा साथ देना भोलेनाथ। आप भी अल्लाह मियां, प्लीज। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी? कहीं पकड़ा गया तो जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन अगर जिंदगी में चाहत ही ना हो तो जिंदा रहने का फायदा भी क्या? इधर। मुलाजिम हो, मुंह खोल कर नहीं बोल सकते। मुंह में पान है। चलो। अरे जान से क्यों नहीं मार दिया उस महंत के बेटे को? जी मैं वो बाजी। चुप रहो, बेवकूफों की फौज पाल रखी है मैंने। अस्सलाम वालेकुम बाजी। मुलाजिम हूँ। पहले तो कभी देखा नहीं तुम्हें। अबीद है ना, अबीद, उसने भेजा मुझे ये फूलों के साथ। खासी नाम है मेरा, आपने इससे पहले नहीं देखा होगा मुझे, पहली बार आया हूँ ना। मैं फूल रख के आता हूँ। रुको, फूल यहीं छोड़ दो। पहले मेरा एक काम करो, वहाँ उस बोर्ड पर मेरी बेटी चाहत और उसके होने वाले शौहर रहमतुल्लाह अंसारी साहब का नाम लिखो। चिपकाने वाले हर्फ वहाँ उस बास्केट में रखें। जाओ। जाओ। जी। भयंकर, ये तो उर्दू के वर्ड्स हैं। ये तो मेरी समझ से बाहर है। क्या हुआ कासिम? अब ये बोर्ड पर हुर्फ चिपकाने भी मुझे ही सिखाने पड़ेंगे क्या? जी जी जी, लगा रहा हूँ बाजी। उर्दू के अक्षर लगाने में गलती हो गई ना, गजाला मुझे पहचान लेगी और ये हमसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं? क्या करूं?